हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पर करंट रेशियो निकालना है। तो ध्यान से रीड करो, ये बैलेंस शीट नहीं है, ये कुछ अकाउंटिंग डिटेल्स हैं, उसके बेस पर आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए, जो कि अपेरेंटली यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि करंट एसेट कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, कौन सी चीज है, नहीं पता चल रहा। तो इसको आप कैसे निकालोगे? आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई है कंपनीज की, जो हमने चैप्टर 1 में समझी। तो उसी का अगर हम लेके चले, वर्टिकल में नहीं हॉरिजॉन्टल में, एसेट्स और लाइबिलिटीज को इस इंफॉर्मेशन के बेस पर फीड करके देखते हैं। तो टोटल एसेट्स है आपकी 20 लाख रुपए की, ठीक है। इसमें से आपको क्या है, फिक्स टेंजेबल एसेट्स। फिक्स टेंजेबल एसेट्स का मतलब आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो आपकी एसेट्स आती है, वो सारी एसेट्स 10 लाख रुपए की है। इसके बाद आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से 6 लाख रुपए की, तो ये 16 लाख रुपए की आपके पास एसेट आ गई, जो कि आपकी करंट एसेट्स नहीं है। तो 20 लाख में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास करंट एसेट्स आ गई 4 लाख, क्योंकि एसेट साइड का आपके पास और कोई डिटेल नहीं है। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या है, करंट एसेट है। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड पर देखो, आपको दिया है कि शेयर होल्डर्स फंड है 12,80,000, और आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज 5,20,000। तो ये दोनों ही आपकी करंट लाइबिलिटीज नहीं है। तो करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ये तो पता है ना कि जितनी एसेट्स होती है उतनी ही लाइबिलिटीज होती है। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा तभी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट और करेक्ट होगी। तो 20 लाख रुपए की, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज भी हैं, जिसमें से ये दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। 2 लाख रुपए की आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। तो आपको पता चल गया कि इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करके आपको अपना डाटा निकालना है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो ये था आपको समझाने के लिए, ताकि इजीली आप समझ सको। अब इसको लिखना कैसे है, देखो। आपको करंट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से फिक्स टेंजेबल एसेट्स को माइनस करना है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करना है। तो आपके पास आ गई करंट एसेट्स 4 लाख रुपए। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज के लिए हमारे पास टोटल एसेट्स है 20 लाख रुपए की। तो टोटल एसेट का मतलब टोटल लाइबिलिटीज इक्वल होती है। तो टोटल लाइबिलिटीज भी हमारी 20 लाख की हो गई। तो 20 लाख में से शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई 2 लाख। अब हमारी रेशियो से रिलेटेड हमें जो डाटा चाहिए था हमें मिल गया। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 4 लाख अपॉन 2 लाख, रेशियो हो गई 2:1। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि हमेशा डिनोमिनेटर जो आपका है, नीचे वाला जो ये नंबर है, यही आपका डिवाइजर है, इसी से ही आपको इसको डिवाइड करना है, कोई और नंबर नहीं ढूंढना। तो अगर ये डिवाइजर है तो इसको आपको 1 मानना है, और इससे आपको इसको डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 2। सारी जीरोस तो आपकी कट हो गई, और 2 से अगर आप 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज का ट्वाइस है, डबल है आपकी करंट एसेट्स। तो इसका कंक्लूजन क्या निकालना है? अगर इसका कंक्लूजन पूछा जाए क्वेश्चन में, तो कंक्लूजन होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। इट कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फंड्स नीड्स इजीली एंड क्विकली, राइट। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से मिसिंग वैल्यू को आपको निकालना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।